हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सिविल इंजीनियर में। दोस्तों, आपको पता होगा 25 से आपकी एग्ज़ाम है एंड इस एग्ज़ाम में बैक टू बैक पेपर होंगे, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं, तो आपके 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, तो आप समझ सकते हैं। थोड़ी देर मेहनत कर लीजिए, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्टील कॉलम। पक्का आता है, हर ईयर आता है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ वैल्यू दी होती हैं। ISHB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम एंड ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ठीक है, हल्का होता है ये। तो और क्लिट दी होती है, कंक्रीट ब्लॉक्स दिए होते हैं, गैजेट प्लेट दिया होता है, रिवेट दी होती है। इतनी चीज़ें आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत से डाटा आपको खुद से मानना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अनुपात यानी कि 1/10 की स्केल ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे कंक्रीट ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं कंक्रीट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंक्रीट वर्क से स्टार्ट करते हैं। तो कंक्रीट वर्क कितना दिया, 1000 × 1000 × 600। तो 1000 ये हो जाएगा, 600 ये हो जाएगा। तो कैसे करना है, इसमें दिया 1000। ठीक है, 1000 mm है, तो आप कैसे लीजिए 1000 अनुपात यानी कि भाग 25, सॉरी 10 का करना था, 10 की स्केल है ना, तो आपका आ जाएगा 100 mm। और इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह 600 का कर लेंगे, 600 भागे 10 आ जाएगा 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर। आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। आप यहाँ पे कंक्रीट भर दीजिएगा, जैसे कि आप जितनी भी ड्राइंग पेपर हुए हैं उसमें करते आ रहे हैं। फिर आपको लेना है बेस प्लेट। बेस प्लेट इसके बाद बनाना आपको। ठीक है, बेस प्लेट की आप खुद से वैल्यू मान सकते हैं, 750 × 650 × 20 mm। ठीक है, अगर आपको दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप ये मान सकते हो। इसमें बहुत चीज़ आप खुद से मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप मान सकते हो। तो इसमें क्या होगा, 20 mm ये देखिए ये थिकनेस है, और हमारी स्केल कितनी है, तो 2 mm की आपकी ये बेस प्लेट हो जाएगी। ठीक है, ये कर दीजिए 750 भागे 10 कितना आया, 7.5 आया। तो आप मिडिल से 7.5 यहाँ तक ले आइए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हाफ हाफ जगह बच जाएगी। आपको मिडिल से, इसके मिडिल से मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 5 के मिडिल से 7.5 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप यहाँ से थोड़ा संभल के कीजिए। ये आपका बन गया, समझ लीजिए आधा बन गया। अब 7.5 की मिडिल से लीजिए। ओके, आपका ये दिया है, ये देखिए हैवी बीम दिया है। ठीक है, 300 mm। ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर की ये खींच लीजिए, ये खींच लीजिए, पूरा पहले लाइन ये मतलब खींच लीजिए। इसकी कोई माप नहीं होती है, लेकिन इतना खींचे कि समझ में आए और अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद क्या कार्य होता है, इसके बाद हम लोग लगाते हैं गैजेट प्लेट। ठीक है, गैजेट प्लेट कैसे लगाते हैं, चलिए वो देखते हैं। गैजेट प्लेट आप 3.7 सेंटीमीटर की मान लीजिए, हम लोग ने यही माना है, तो आप ये मान सकते हैं। गैजेट प्लेट लगाने के बाद आपको रिवेट लगाने होते हैं। ठीक है, ये होता है रिवेट। ये आप 2-2 mm 3-3 mm पे लगा सकते हो, इसको बोलते हैं रिवेट। ठीक है, दोनों तरफ रिवेट लगेंगे। एंड ये देखिए, इन सबको एक बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है। ये आपका गैजेट प्लेट हो गया। गैजेट प्लेट, ये जो एक प्लेट होगी जिसके ऊपर बोल्ट आपका लगेगा, ये भी 1 mm या 2 mm का लगा दीजिएगा ये। ठीक है, इसके ऊपर आपका बोल्ट लगेगा। ये देखिए बोल्ट का मैंने डॉटेड लाइन दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद ऊपरी भाग में आते हैं। इतना आप काम कर लीजिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। ऊपर क्या करना है,
2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड लो लाइट बीम जो है 250 है, ठीक है। 250 का आप कर लीजिए अपने स्केल पर, 250 भागे 10 आपका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर, तो आप ये सेंटीमीटर कर लीजिए। और आप इसके चारों ओर गैजेट लगा दीजिए। ये मैंने गैजेट लगाया है, चारों तरफ पहले गैजेट लगा दीजिए। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको याद रहेगा। गैजेट लगाने के बाद आपको बीचों बीच में यहाँ से 2.5 की मिडिल से 2.5 यहाँ से मिडिल से आपको क्रिट लगा देनी है, ठीक है। आप क्रिट लगा दीजिए, 5 mm छोड़ के लगा दीजिए क्रिट, ये क्रिट लगा दीजिए, ठीक है। और ये आपका है गैजेट, जो आई सेक्शन ये बना है, ठीक है। ये आपका सामने का व्यू है, गैजेट प्लेट का और क्लिट का सामने का व्यू है, ठीक है। तो मैंने इसकी दूरी जो मानी है 2 सेंटीमीटर मानी है, आप 2 सेंटीमीटर मान सकते हो। बाकी जो आप गैजेट प्लेट यहाँ पे बनाओगे उसकी लेंथ आप यहाँ पे रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे गैजेट प्लेट और रिबिट की वैल्यू दी हुई है। तो आप गैजेट प्लेट जो मैंने लगाया है, ये गैजेट प्लेट, इसकी माप आप कर सकते हो, जैसे कि 15 भागे 10, तो आपका आ जाएगा 1.5। तो ये 1.5 या 2 mm आप रख सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए, जो गैजेट प्लेट है 1.5 आया है, आप 2 mm रख सकते हो। ये हो गया आपका गैजेट प्लेट, ओके। आपका रिबिट भी दिया है 20 mm, तो 20 को भी कर लीजिए, 20 भागे 10 आपको 2 mm आएगा गैजेट प्लेट, सॉरी रिबिट आएगा। तो आप 2-2 mm की अंतराल पे आप लगा सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रिटेनिंग वॉल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ओके। तो पहले कुछ जो इसमें गिवन डाटा दिया है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया होता है स्टेम की चौड़ाई। मैंने एक चित्र बनाया है जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। स्टेम की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये होता है स्टेम की निचली चौड़ाई, ये होती है स्टेम की निचली चौड़ाई। टो एवं हिल समान होते हैं, ये होता है टो हिल, टो ये होता है आपका, हिल ये होता है, ओके। टो की लंबाई दी है, हिल की लंबाई दी है, बेस स्लैब की चौड़ाई दी है। चलिए बनाते हैं। आपको डाटा तो गिवन हो गया होगा, अब बनाते हैं। स्केल हम लोग लेंगे 1/25 की, ठीक है। बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेस स्लैब की चौड़ाई कितनी है। बेस स्लैब की चौड़ाई है 3.10 सेंटीमीटर। ये आपकी जो बेस स्लैब चौड़ाई दी हुई है 3.10 मीटर, ठीक है। जब अपने 1/25 में बनाएंगे तो क्या करना है आपको, 3.100 कर लेना है आपको, सेंटीमीटर में पहले सबसे पहले चेंज करना है। और स्केल कितनी है आपकी 25, ठीक है। जब आप इसको कर लेंगे, कैलसी निकालिए अपनी, ठीक है, भागे, पहले ये इतना कर लीजिए, फिर आपका आ जाएगा भागे 12.4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12.4 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे। हमारे पास अभी एमडी नहीं है तो हम लोग इसी समझते हैं, बाकी आप लोग समझ लो। चलिए ये बाद बनाते हैं, मैंने बना दिया है तो चलिए उसको बाद में बनाते हैं। ये हमने बना दिया 12.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो चलिए टो एवं हिल की मोटाई हम लोग को दी हुई 40 सेंटीमीटर, तो उसको निकाल लेते हैं। 40 भागे 25 आपका आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पहले लाइन गलती से खींच दी है। ये आपका हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई हो जाएगी। टो एवं हिल आपकी समान ही रहेगी, ठीक है। अब टो हिल की लंबाई क्या क्या है वो आपको दी हुई है।
टो की लंबाई है 0.80 मीटर, मीटर में दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे 0.80 इंटू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, एंड फिर स्केल में चेंज कर लेंगे, आपकी आएगी 3.2 सेंटीमीटर। ओके, तो टो क्या होता है, तो ये होता है 3.2 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ से खींच लेंगे, ये थोड़ा कम होता है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपकी 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो आप मैनेज कर लीजिएगा कि आपको समझ में जल्दी आए। आपकी हिल कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर कुछ नहीं करना है आपको, सीधा भाग करना है। 7.2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, तो आपको मिला देना है। एंड आपकी ऊंचाई भी दी होगी, आपकी ऊंचाई दी है, स्टेप की स्लैब के ऊपर की ऊंचाई 3.5 मीटर दी है, तो 3.5 मीटर दी है इंटू 100 भागे 225, आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर से निकाल लेते हैं हम लोग एक बार, 3.5 इंटू 100, ठीक है, भागे 25, आपका 14 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर का ये खींच लीजिए। ओके, आपकी स्टेप की चौड़ाई भी दी है 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 25 को 25 से भाग करेंगे स्केल पे, तो आपका 1 ही सेंटीमीटर आएगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको मिला दीजिए। ओके, ये आप मिला दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप स्टील प्रोवाइड करा दीजिए। ओके, सबसे पहले कंक्रीट भर दीजिए आप, वो अपने हिसाब से भर लीजिएगा। यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर ये छोड़ लीजिए। ठीक है, ये जो आएगी आपकी यहाँ तक आएगी, ठीक है, ये आपकी यहाँ तक आएगी। ये कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, ये आपको नहीं बनानी है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी मोड़ देंगे हम लोग। ओके, 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग स्टील दे देंगे, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग स्टील दे देंगे। फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, बस आप लोग को समझ में आ जाए, मेरा ये एम है। खूबसूरत बनाने का प्रयास नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी जब इसका एलिवेशन बनाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ गिवन डाटा लिख देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का था, ठीक है। इसकी जो हाइट थी कितनी थी टोटल, आप जो स्केल में आपने चेंज किया था वो भी लिख सकते हो, जो एक्चुअल दी है वो भी लिख सकते हो। 3.5 मीटर दिए था आपको, तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड अब गिवन डाटा, मेन बार कितना है 22 mm, 400 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को हमेशा याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, हमेशा याद रखना हाइट के लिए, कि ठीक है, कि आपकी स्टील की बार काटी कहाँ जाए। 0.75 इंटू एच, 0.5 इंटू एच, आपको याद रखनी। आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट ये है 3.5 मीटर, तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है। मीटर में है तो सेंटीमीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 0.75 इंटू 3 कितना है 3.5, आगे आपका 2.625 इंटू 100 भागे 25, आपका आ जाएगा 10.5।
तो यहाँ से 10.5, ये देखिएगा 10.5 यहाँ से देख लीजिए, ये आपको लाइन यहाँ से खींचनी है, यहाँ से 10.5 कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो ये कट बना लीजिएगा, ठीक है। 10.5 0.5 इंटू एच कर लीजिए आप, 0.5 इंटू एच कितना है 3.5, आगे आपको 1.75 इंटू 100 क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना है, भागे 25 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 मान लीजिए, यहाँ कहीं लाई करेगा तो ये काटना ज़रूरी था। अब इसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं, ठीक है। मेन बार ये हो जाएगा आपका 22 mm 200 mm, ठीक है। और ये जो 7 वाला है मेन बार 22 mm, ठीक है। इसको बोलते हैं हिल, इसको बोलते हैं टो। अब आते हैं एलिवेशन पर। हमारा ये सेक्शन बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। बेकार राइटिंग में उसको इग्नोर कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने एलिवेशन पर, ठीक है। एलिवेशन मान लीजिए इसी में बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एलिवेशन मान लीजिए ये पूरी आपकी हाइट है 3.5 मीटर, आपको एलिवेशन बनाना है, ठीक है। तो उसी हाइट पर हम लोग लेंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये ले लिया। आप एलिवेशन कहीं पर भी बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, साइड में बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूले निकाल लेते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कितनी हाइट है टोटल 3.5 हाइट खींच लेंगे एक, ठीक है। ये हमने कुछ अभी मैंने काटा था ना, ये बस यही काट लेना है आपको। यहाँ पे काट लेना है 10 पे और 7 पे, मैंने 2 निकाला था, ये काट लेना है बस, इसी को याद रखना है। डॉटेड कर लीजिए आप, डॉटेड कर लीजिए, ये भी डॉटेड कर लीजिए, ठीक है। आपने ये डॉटेड कर लिया। अब ये कितना था 400 mm सेंटर से सेंटर, आप इसको कैसे लाइए, 400 भागे 25, 1.6 पे जगह छोड़ छोड़ के आप सबसे पहले लंबी लंबी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग लंबी लंबी लाइन खींच लेते हैं, मतलब 3.5 मीटर वाली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी कर रहा हूँ लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी हो गई मेन लाइन, हाइट हो गई 1.6 इसकी है डाया, ठीक है। अब इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए, यहाँ से मिला दीजिए 10 वाली लाइन से हाफ कर लीजिए इसका, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों का हाफ करना है और यहाँ तक मिलाना है, ठीक है। अब इस वाली लाइन पे हम लोग को काम करना है बस। चलिए सबसे पहले रख लेते हैं, नहीं तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सरल डायग्राम इसका है। ये आपको समझ लीजिए फ्री के नंबर दे देंगे, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक खोल के देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ये देखिए आपका एलिवेशन भी तैयार हो गया, ठीक है। आपका एलिवेशन कुछ इस तरह बनता है, ओके। आप सब में गिवन डाटा लिख दीजिएगा कि ये कितना mm का है। वह ये पूरा जो लाइन थी हम लोग की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1.6 थी, इसका हाफ लिया, फिर इन दोनों का हाफ हाफ ले लिया। जब आप अपने एमडी से बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा डायग्राम बनेगा, ठीक है। जब बड़ा डायग्राम बनेगा तो बहुत साफ साफ दिखेगा। मैंने पेंसिल से बनाया है, सॉरी पेन से बनाया है छोटे डायग्राम में, तो इतना स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके।